वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमने वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाया था उसको हमने डिफाइन करा और उसमें देखा कि वेब पेज के दो भाग होते हैं, हेड सेक्शन और बॉडी सेक्शन। उसकी पूरी डिटेल मैंने बताई है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देख लें और इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो आप इंटरनेट पे इसके नंबर ऑफ टैग्स डायरेक्टली पढ़ सकते हैं और उसका आप डायरेक्टली इफेक्ट देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो ये ज़रूरी है कि आप जो भी आपका लेसन है, जो भी आपका एजुकेशन है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी और या आप ये कह सकते हैं कि आप एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं ला पाएंगे उस पर और आप बहुत बेहतर कोडिंग नहीं कर सकते इन फ्यूचर। कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन रहेगा और आप एक्सपर्ट नहीं बन सकते। तो आज हम लोग ये समझेंगे कि टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, तो टैग की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो एक मन में क्वेश्चन ये आपके आना चाहिए कि जैसे कि हम वेब पेज का स्ट्रक्चर बना रहे थे तो वेब पेज के स्ट्रक्चर में हम पहले से ही कुछ मतलब डेटा लिख रहे थे। कुछ इस प्रकार का डेटा है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक डेटा ले लिया जॉन। तो जॉन एक डेटा है। इसको डेटा इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी कोई एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। जब तक आपको ये बताया नहीं जाए कि जॉन इज द नेम ऑफ पर्सन तो आप ये नहीं कह सकते कि जॉन नेम है पर्सन का। ये कुछ भी हो सकता है, ये गार्बेज वैल्यू रहती है। चाहे आप नंबर ले लें, चाहे आप किसी सिटी का नेम ले लें, कुछ भी ले लें, तो दैट इज मीनिंगलेस जब तक आप ये नहीं बताएंगे किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसके बारे में नहीं जानता कि दैट इज द नेम ऑफ सिटी, द नंबर इज द एज ऑफ पर्सन एंड द जॉन इज द नेम ऑफ पर्सन। तो जब तक आप ये डिफाइन नहीं करते हैं तो तब तक वो आपका डेटा कहलाता है। अब बात है कि टैग क्या होते हैं। टैग आपके, जब हम किसी डेटा को एंगल ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज कर देते हैं। इंक्लोज करने का मतलब क्या है, ये हमारे एंगल ब्रैकेट है। अगर मैं इसके अंदर किसी डेटा को लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे जॉन ही लिख दिया, ठीक है, तो डेटा के अंदर जो आपका टैग है, टैग के अंदर डेटा को लिखने पे जो आपका डेटा है जॉन, उसको मैंने एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये कहलाएगा आपका टैग। अगर मैं सीधे जॉन लिख दूं इस तरह से, अगर आप देखें यहाँ पे जॉन मैंने लिखा तो ये कहलाएगा डेटा, और इसी डेटा को मैंने एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये कहलाएगा आपका टैग। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि जॉन को बिना एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखने पे और एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखने में क्या फर्क होता है। तो जो आपके डेटा होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि इसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, और टैग क्योंकि एचटीएमएल के अंदर आपके डिफाइन किए गए हैं, तो जो भी आपके टैग होते हैं उनका अपना एक प्रॉपर्टी होती है और दूसरा उनका अपना एक बिहेवियर होता है। प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर का मतलब ये है कि वो इनके द्वारा कुछ स्पेशल टाइप का इफेक्ट हमें प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली पी लिखूं तो पी इज कॉल्ड डेटा। अगर मैं इसी पी को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिख दूं तो ये कहलाएगा आपका टैग। अब आप कहेंगे कि एंगल ब्रैकेट लिखने के अंदर ये कैसे काम करेगा। तो पी जो आपका होता है वो कहलाता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग, या फिर आप इसको कह सकते हैं कंटेनर टैग। ऐसे टैग जो पैराग्राफ लिखने के काम आते हैं या फिर जिनकी विड्थ 100% होती है, डेटा को कंटेन करते हैं, तो उनको हम कंटेनर टैग कहते हैं। नॉर्मली हम लोग ये कह सकते हैं कि कंटेनर टैग हैज विड्थ 100% और कंटेन डेटा। और दूसरी की खासियत ये होती है, जितने भी आपके कंटेनर टैग होते हैं ये ओपन होते हैं एज वेल एज ये क्लोज भी होते हैं, तो इनको हम टैग्स कहते हैं। वैसे तो टैग आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेनली आपके कुछ टैग हैं। जैसे कि नंबर वन आप टैग की हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड कंटेनर टैग। और दूसरे टैग की हम बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एम्प्टी टैग्स। और तीसरे जो हमारे यहाँ पे टैग होते हैं, दैट आर कॉल्ड इनलाइन टैग्स। चौथे जो हमारे यहाँ पे टैग होते हैं, दैट आर कॉल्ड मेटा टैग्स। और पांचवे जो हमारे यहाँ पे टैग्स होते हैं उनको हम लोग यहाँ पे सिमांटिक टैग्स कह सकते हैं। सिमांटिक टैग्स। तो नॉर्मली इतने प्रकार के आपके एचटीएमएल टैग्स होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो आपके कंटेनर टैग होते हैं, ये ऐसे टैग होते हैं जिनकी जो विड्थ होती है वो 100% होती है और डेटा को कंटेन करते हैं, ओपन होते हैं, साथ में ही क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। ओपन और क्लोज होने का मतलब क्या है कि अगर हम पैराग्राफ टैग को राइट कर रहे हैं तो पी टैग ओपन हो गया और पी टैग हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया। क्लोज करने का मतलब क्या है कि आप उस डेटा को एंगल ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, लेकिन उसके आगे से आप
फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप किसी टैग के आगे फॉरवर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं क्लोज टैग। और जो भी आपका ये टैग है बिना फॉरवर्ड स्लैश के, इसको हम लोग कहते हैं ओपन टैग। तो इस बात का हमें ध्यान देना है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 100% विड्थ से क्या मतलब है। 100% विड्थ, 100% विड्थ का मतलब ये है जब आप किसी टैग के अंदर, और वो भी कंटेनर टैग के अंदर, कोई डेटा लिखते हैं तो उस डेटा की जो विड्थ होती है वो बाय डिफॉल्ट 100% होती है। तो इसका अगर हम लोग यहाँ पे आउटपुट देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अल्मोड़ा लिखा गया इस तरह से। अब ये इसलिए लिखा हुआ आ रहा है नीचे का आपका डेटा क्योंकि मैंने इसको कमेंट नहीं किया है। तो HTML में कमेंट करने के लिए, जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ भी लिख देंगे ये डिस्प्ले हो जाएगा। आप चाहते हैं कि ये चीज़ यहीं पे रहे लेकिन दिखाई ना दे जब हम इसको रन करें, तो आपको करना क्या है, ऐसे एंगल ब्रैकेट लगाना है, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आपको लगाना है शिफ्ट के साथ एक दबा के, उसके बाद आपको 2 डैश यूज करने हैं। उसके बाद आप यहाँ नीचे आके लास्ट में 2 डैश यूज करेंगे और एंगल ब्रैकेट को आप क्लोज कर देंगे। तो जो भी आपका डेटा इसके अंदर लिखा जाएगा वो कमेंटेड हो जाएगा। तो ध्यान दें जब भी आप कोई चीज़ चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर उसको सेव करना जरूरी है। अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूँ ऐसे, तो आप देखेंगे वही डेटा आपका लिखा हुआ आ रहा है जो बॉडी टैग के अंदर लिखा हुआ है मैंने। अब अगर हम यहाँ पे इस डेटा के बाद कोई दूसरा अगर हम डेटा लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया दिल्ली, तो अगर मैं दिल्ली लिखता हूँ, देखने में ये हमें लगता है कि जो इसका आउटपुट है वो अल्मोड़ा के बगल में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्मोड़ा के बाद काफ़ी स्पेस है जिसमें दिल्ली लिखा जाएगा, बट ऐसा होता नहीं है। आपका जो दिल्ली शब्द है वो अल्मोड़ा के न्यू लाइन में आता है, अल्मोड़ा के बाद नई लाइन में आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि अल्मोड़ा जो है पी टैग के अंदर लिखा गया है। अब अल्मोड़ा ने जितनी जगह घेर के रखी वो तो ठीक है, लेकिन अल्मोड़ा पी टैग के अंदर लिखा गया है तो इसलिए इसकी विड्थ जो है आपकी वो 100% रहेगी। अब 100% पूरी घेरी होने की वजह से जो आपका दूसरा शब्द है वो नीचे आएगा। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान भी रखना है। जब भी हम आगे डिजाइनिंग करेंगे, CSS पढ़ेंगे, तो वहाँ पर कंटेनर टैग क्या होते हैं, एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं, इनलाइन टैग्स क्या होते हैं, मेटा टैग्स क्या होते हैं, सिमांटिक टैग्स क्या होते हैं, इनके बारे में हमें जो है पूरी डिटेल मालूम होनी चाहिए। तो ये है हमारे कंटेनर टैग। तो ऐसे टैग जो एक तो ओपन होते हैं, क्लोज होते हैं, दूसरा डेटा कंटेन करते हैं। वैसे तो इनको हम डेटा कंटेन करना और ओपन होना, क्लोज होने से इनका मतलब नहीं है। मेनली कंटेनर टैग की डेफिनेशन यही रहती है जिसकी विड्थ आपकी 100% रहती है। तो इस बात को हमें फॉलो करना जरूरी है। तो ऐसे ही हम इस पे आगे इन चीज़ों को पढ़ेंगे टैग्स के बारे में, जिसमें आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि एम्प्टी टैग्स क्या होते हैं और इनलाइन टैग्स क्या होते हैं और मेटा टैग्स क्या होते हैं और सिमांटिक टैग्स क्या होते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आप वीडियो पे बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।